नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 मार्च 2023 और आज आपका MTS सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूं, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम दे आपको जो है फ़ायदा पहुंचाए और फ़ायदा पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में आपका 7 सदस्य थे। मैंने पहले भी बताया है 6+1 के रेशियो में थे। और इसे याद करने का तरीका बताया हूँ कि जो अधिकांश सदस्य थे उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पे था, जैसे माधवा, अल्लादी कृष्णन, इस प्रकार के नाम थे। ठीक है। इसके अलावा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था आने वाले शिफ्ट के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू ने आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव की जो है पास किया था। इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 के प्रथम बैठक में चुना गया था। इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? पहले भी पूछा गया है आपका SCHSL में। तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता जो हैं ये मध्य प्रदेश है, जो महाराष्ट्र को हरा के जीता था। और महाराष्ट्र जो है 41 बार के विनर है। सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी 41 बार महाराष्ट्र ने ही जीता है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ है ये कौन जीता है? तो ये आपका भारत जीता है, इंग्लैंड को हरा के। इसके अलावा ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है मेन वाला? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और दोनों ही मैच जो है आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है? तो भारत है, चूँकि भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो भी विजेता हैं, है ना। डूरंड कप के जो विजेता हैं ये आपका बेंगलुरु FC है, जो मुंबई मिनी फुटबॉल क्लब को हराया था। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला है, संविधान की किस अनुसूची में ऐसा प्रावधान है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची विषय है इस पे राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और जो संघ सूची की विषय है इस पे खाली संघ कानून बनाते हैं। और जो आपका राज्य सूची का है इस पे तो राज्य बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संघ की मदद ली जाती है। संघ सूची में 100 विषय शामिल है, समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय शामिल है, और आपका राज्य सूची में जो है 61 विषय शामिल है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची की जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना। कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं 52 उस पे। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 है? देखिए मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया था, आंकड़ा लिख के बताया था। तो जो 17 है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जो देश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट भी है। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व नई दिल्ली का है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, श्वेत रक्त कोशिकाओं को और किस नाम से जानते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट या श्वेताणु कहा जाता है। श्वेत रक्त कण जो है शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए यानी प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र को जो है आपका उजागर करता है, जिसको एड्स हो जाता है, AIDS। एड्स एक बीमारी है जो विषाणु के चलते होता है, खास करके असुरक्षित यौन संबंध और रक्ताधान से होता है। तो इस बीमारी में जो शरीर है उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही विफल हो जाता है, यानी जो श्वेत रक्त कण है वो बनना और बिगड़ना बंद हो जाता है। वैसे श्वेत रक्त कण अगर शरीर में नहीं भी मरे तो भी बीमारी है, उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन में जो है होता है, ये बनता रहता है और अपने आप डेड होता रहता है 2-4 दिन के अंतराल पे। इसके अलावा लाल रक्त कण का जीवन काल आपसे पूछा जाता है तो 20 से 120 दिन होता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, जो आपका 4 प्रकार के होते हैं, AB और O, जिसमें O निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। इसमें कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीबॉडी और एंटीजन होता है मैं पहले ही समझा चुका हूँ। A में आपका B एंटीबॉडी होगा और B में आपका A एंटीबॉडी होगा। एंटीजन की मामले में बात करें तो सेम होता है, A में A एंटीजन और B में B एंटीजन। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और दोनों एंटीजन होता है। ठीक है, इसीलिए ये सर्वग्राही
है, किसी का भी ले सकता है, और ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है, इसीलिए किसी को भी दे सकता है, उसमें भी ओ निगेटिव को सर्वदाता माना जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज एक अलग चीज़ है, ये विलियम हार्वे ने किया है, ठीक है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा रक्त क्या है, तो ये एक तरल संयोजक उत्तक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रोसेस से कोई चीज़ ठंडा होता है, तो जो शीतलन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो इवोपोरेशन विधि से जो है आपका कोई भी चीज़ कूलिंग होता है। इसके अलावा ठोस पदार्थ जो है चालन के विधि से आपका गर्म होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे साइंस स्ट्रीम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका द्रव है और गैस है, द्रव जो होती है, द्रव लिक्विड, और गैस जो होती है, ये दोनों संवहन विधि से गर्म होता है। इसके अलावा पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश आता है, तो पृथ्वी किस विधि से गर्म होता है, तो विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगती है, लगभग 500 सेकेंड के करीब लगती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू किया गया था, तो जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में, खास करके टोडरमल के संरक्षण में जो है जब्ती प्रणाली या दहसाला बंदोबस्त इसे कहते हैं, तो ये अकबर के शासनकाल में ही आया था। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, है ना, ये सब का निर्माण जो है अकबर के नाम से जुड़ा हुआ है। अकबर के नाम से पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये भी लड़ाई अकबर विजय पाए थे। पानीपत की दो और लड़ाई होती है 1526, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय होता है, और एक होता है 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से है, पहले भी बता रखे हैं। अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद 109 का संबंध ज्वाइंट सीटिंग से है, जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं लेकिन स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। सब दिन बताते हैं भैया ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाएगा, और आज पूछा भी गया है, आर्टिकल 109। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, आपसे पूछा गया था, तो आपको सेलेक्ट करना था। या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो जो भी हुआ रहेगा, लेकिन मौलिक अधिकार से था। तो मैं बता दूं, मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो आपका 14 से 18 के बीच में आर्टिकल में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो आपका 19 में तो प्रेस की स्वतंत्रता है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका 23 और 24 है ना। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में है। इसके अलावा धार्मिक अधिकार है, 25 से लेकर 28 तक है। संविधानिक उपचारों का अधिकार है आपका आर्टिकल 32 में। तो ये सब मौलिक अधिकार हैं, जो 6 हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है आपका 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार 6 गो है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है, और इससे पहले हमने एक एक आर्टिकल का डिस्क्राइब कर दिया है इसी वीडियो में आज ही, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिर से छापना उचित नहीं समझा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, आ गया ना काम। तो आर्टिकल 109 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महान्यवादी के बारे में एक कथन गलत चुनना था, या फिर आर वेंकट रमनी का नाम देके जो है आपके उनके बारे में कुछ पूछ रखा था, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन आपका जो है हिस्ट्री से आया है, सल्तनत काल से, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो जैसे सिर्फ विषय का नाम ही बता पाए, है ना, किताब उताब का नाम नहीं आया था, और जनगणना से 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे जो प्राप्त नहीं हो पाए। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए कुछ प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। और दोस्तों जो मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया है वो देखना, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी काम का है, ठीक है।